बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाइयों, मैं अपना थोड़ा तारफ़ करवाना चाहूँगा। शायद तमाम लोग जो हैं वो चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाकर नहीं देखते होंगे। मेरा नाम राना अजमल है। 2017 में ज़रई यूनिवर्सिटी फ़ैसलाबाद से मैंने एमफ़िल किया है। तो यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करने से पहले भी फ़ार्मिंग से ज़िम्मेदारी से वाबस्ता रहे हैं और शौक़ भी था, लेकिन वापस आकर जो है ये शौक़ जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया, जुनून बन गया। तो बुनियादी मकसद जो है वो यही है कि फ़ार्मिंग को, ज़िम्मेदारी को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से हम मुनाफा बख्श बना सकते हैं। अपनी इनपुट्स जो है वो अखराजात को कम करते हुए प्रोडक्शन को कैसे मैक्सिमाइज़ किया जाए। तो इसी सिलसिले में जो है हमने ये सोयाबीन की फ़सल इस दफ़ा थोड़ी ऑफ सीज़न लगाई है, क्योंकि इसके जो सीज़न है उसमें हमारी मेजर क्रॉप्स लगती हैं। गंदम के बाद हमारा ज़्यादा एरिया जो है वो खाली होता है। चूँकि ये फ़सल जो है वो नई नई मुतारफ़ हुई, तो लिटरेचर में ज़्यादा जो है इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के मुतालिक जो है वो मालूमात ना है। तो हमने जो है इसे 12 अप्रैल को काश्त किया है, ताकि गंदम के बाद जब हमारे ज़्यादातर फार्मर हज़रात की ज़मीनें खाली होती हैं तो क्या उन दिनों में इसकी काश्त जो है वो कामयाब है। हमने जो है वो इसके ज़मीन के जो मुख्तलिफ़ हिस्से इसके लिए जो मुंतखब किए हैं वो भी अपनी ज़रख़ेज़ी में मुख्तलिफ़ टाइप के हैं। तो इसी सिलसिले में जो है ये सोयाबीन की काश्त की हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। 12 अप्रैल को हमने ये इसकी बिजाई की थी। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि इसे जो सीज़न इसके के लिए मुंतखब करना है, सिफारिश करना है, उसमें हमारी मेजर फसलें आती हैं। तो ज़्यादातर हमारा एरिया गंदम के बाद जो है वो अप्रैल के महीने में खाली होता है। तो मकसद ये था कि क्या अप्रैल के महीने में लगाकर हम सोयाबीन जो है उससे अच्छा मुनाफा, अच्छी पैदावार ले सकते हैं। ज़मीन की टाइप जो है वो किस टाइप की हो, तो इसके मुतालिक जो है वो डिटेल वीडियो ऑलरेडी जिस दिन सोइंग हुई थी उस दिन जो है चैनल पे अपलोड की थी। तो आज ठीक 7 दिन के बाद हम खेत में दोबारा मौजूद हैं। जर्मिनेशन आप देख सकते हैं, माशाल्लाह से जो है वो 100% जर्मिनेशन हुई है। 14 इंच का फासला है लाइनों में, और पौधों का दरमियानी फासला जो है वो 3 से 4 इंच कहा गया था, लेकिन लेबर ने जो है वो कहीं पे बढ़ाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। रिजर के साथ जो है वो खेलियाँ निकाल के दोनों अतराफ में हमने सोयाबीन जो है वो एक एक सीड लेबर से लगवाया था। ये जर्मिनेशन आप चेक कर लें। 7वें दिन जहाँ पे ज़मीन हल्की थी वहाँ पे जो है वो जर्मिनेशन 2 दिन लेट हुई है। मे भी वत्तर का इशू रहा है। तजर्बाती ब्लॉक के जिस हिस्से की ये वीडियो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ज़मीन इंतहाई जो है वो रेतली है। ये आप साथ में जो है वो सैंड ड्यून भी देख सकते हैं, रेत का टीला है। इसमें जो है वो ना सिर्फ रेत है बल्कि रोड है, ये यहाँ पे आप ये भी विजिबल है। तो मकसद ये है कि तजर्बाती तौर पर हम अखज़ कर सकें कि कैसी ज़मीनों में और किस सीज़न में जो है वो सोयाबीन लगाना मुनाफे बख्श है। बिजाई के 7 दिन के बाद जो है वो जर्मिनेशन मुकम्मल हो चुकी है। हर तरह की ज़मीन में हल्के, दरमियाने और ज़रखेज़ पैचेज़ में जर्मिनेशन जो है वो 100% मुकम्मल है। इसके दो ही ज़्यादा मसाइल थे। एक तो ज़्यादा गर्मी में जर्मिनेशन का इशू हो सकता था, उसके लिए एक तो ये है कि मौसम अब कदरे जो है वो साजगार हो गया है। दूसरा जो है वो शुरू की स्टेज पे जो है इस पर रस चूसने वाले कीड़ों का हमला होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन दिनों में नमी कम और खुश्की होती है, तो रस चूसने वाले कीड़े जो हैं उनके अटैक जो है उसमें काफ़ी हद तक जो है वो कमी रहेगी। चूँकि ये ब्लॉक जो है तजर्बाती तौर पर लगाया गया है, इसको हमने किसी किस्म की कोई फर्टिलाइज़र नहीं दी, कोई सीड ट्रीटमेंट जो है वो नहीं दिया, ताकि लोएस्ट कॉस्ट पे जो है हम इसकी प्रोडक्शन को जज कर सकें। खेत का ये हिस्सा जो है दरमियाना है, ज़रखेज़ी में वत्तर थोड़ी ज़्यादा देर तक रखता है पहले हिस्से की निस्बत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक तो जर्मिनेशन जो है वो 7 की बजाय 5 दिन में हो गई थी, और पौधों की ग्रोथ में भी डिफरेंस है, ये आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो पौधे निस्बतन जो हल्का रेतला रकबा था उससे बेहतर कंडीशन में खड़े हैं, जबकि यहाँ पे जो है वो रकबा उससे भी मज़ीद बेहतर है, वत्तर ज़्यादा देर तक रखता है और ज़रखेज़ है। तो दरमियाने और जो ज़्यादा ज़रखेज़ वाला हमारा पैच है वहाँ पे भी जर्मिनेशन सेम है और पौधों की ग्रोथ जो है वो एक जैसी है। एक और चीज़ जो हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में अपनी बताई थी कि हमने जो है वो डुआल गोल्ड प्री इमरजेंस वीडिसाइड के तौर पर इस्तेमाल किया था, और एक साथ में जो है वो पेंडी और असीटा क्लोर का मिक्सर किया था। तो दोनों के ही नतायज जो है हमें अच्छे मिले हैं। जड़ी बूटियाँ जो हैं उनका उगाव कम है। अगर स्ट्रेस की बात की जाए तो अभी तक जो है वो सीडलिंग स्टेज पर जहाँ पे डुआल गोल्ड की थी वहाँ पे भी, और जहाँ पे पेंडी और असीटोक्लोर का मिक्सर किया था, किसी किस्म का जो है वो स्ट्रेस वहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो आज तक जो है वो बिजाई से उगाव तक, जर्मिनेशन तक जो है वो 7 दिन का जो है वो डाटा हमने अपलोड कर दिया है। आइंदा जो है वो 14 से 20 दिन के बाद जो हम वीडियो बनाएंगे, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो सोयाबीन की फ़सल की बिजाई से लेकर गहाई तक तमाम मालूमात से मुकम्मल आगाही हासिल कर सकें।